जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। अगर आपको केजरीवाल और आरएसएस के संबंधों को समझना है तो पूरी वीडियो को देखना होगा। अन्ना हजारे ने लोकपाल विधेयक के लिए 5 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया था और 4 दिन में ही बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सरकार ने उनके सभी प्रावधानों को मान लिया था और ये तय किया गया था कि अन्ना टीम से 5 लोग होंगे और 5 लोग सरकार के होंगे और एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की जाएगी और उसमें सभी मसौदों को तैयार किया जाएगा। सरकार ने विधेयक को कैबिनेट में पास करा दिया और लोकसभा में भेज दिया, लेकिन अन्ना हजारे ने और उनकी टीम ने यह कहकर कि इसमें जन लोकपाल की शर्तें नहीं हैं और उन्होंने पुनः आंदोलन करने की चेतावनी दी। 16 अगस्त 2011 को रामलीला के मैदान में बहुत बड़े आंदोलन का आयोजन किया गया और सभी जगह से भीड़ को बुलाया गया और उसको आरएसएस और बीजेपी प्रायोजित कर रही थी। उसका खर्चा आरएसएस और बीजेपी उठा रहे थे। सरकार ने तय किया कि संसद ही इस पर फैसला करेगी। संसद में विधेयक पहुंचा और उसको लोकसभा से पास करा दिया गया और वह राज्यसभा में पहुंचा। उसके कुछ प्रावधानों को राज्यसभा में नहीं माना गया और बिल अटक गया। आज अन्ना टीम कहां है? और अन्ना टीम के सदस्यों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम किया था, ना कि जनता के लिए, ना ही जन लोकपाल विधेयक के लिए। केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए लोकपाल और राज्यों की सरकार की भ्रष्टाचार को जांच करने के लिए लोकायुक्त की मांग पिछले 40 साल से चल रही थी, लेकिन सभी सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस मुद्दे को छोड़ते चले गए। लेकिन अन्ना हजारे ने इसको मुद्दा बनाया, लेकिन पीछे से आरएसएस और बीजेपी ने इसको भुनाया और इसके खर्चे को और उसकी पूरी तैयारी को अंदर ही अंदर आरएसएस और बीजेपी ने उठाया। अन्ना टीम, जिसमें केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण और बाबा रामदेव, इनके अपने अपने स्वार्थ थे और इन्होंने पिछले दरवाजे से आरएसएस से हाथ मिलाया हुआ था। अन्ना टीम के केजरीवाल ने 2012 में अपनी पार्टी बनाई और 2013 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव लड़े और 49 दिन के लिए सरकार बनाई और 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। फिर दोबारा 2015 में इलेक्शन हुए और भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी आए और उधर किरण बेदी बीजेपी में चली गई और वो पांडिचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई। प्रशांत भूषण जी अपनी वकालत में चले गए और बाबा रामदेव जी ने पतंजलि का अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। आज उस लोकपाल और लोकायुक्त के लिए कोई आवाज बुलंद नहीं करता है। भ्रष्टाचार की कोई जांच नहीं होती है। इन 11 सालों में सरकार के कारनामे हम देख रहे हैं। सरकार ने, बीजेपी की केंद्र सरकार ने राजनीति में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया है। उनके एमएलए और एमपीओ को खरीदा जाता है और सरकारें चुराई जाती हैं और जो सरकार बनने वाली होती है उसको बनने नहीं दिया जाता और अगर बन भी जाती है तो भ्रष्टाचार और पैसे के बलबूते उन सरकारों को तोड़ दिया जाता है और तरह तरह के अन्य भ्रष्टाचार हो रहे हैं। सरकार ने तय किया था कि लोकपाल 9 सदस्यों का होगा, जिसमें एक चेयरपर्सन होंगे
और उसके 8 सदस्य होंगे। 4 सदस्य SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं में से होंगे और 4 सदस्य सरकार के होंगे और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और उसके सदस्यों की आयु की सीमा 70 वर्ष होगी और 70 वर्ष के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर इन सदस्यों में से भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उसकी जांच करने के लिए राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर एक जांच कमेटी बिठाएंगे। लोकपाल के सदस्यों की शिकायत देने के लिए 100 सांसदों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। लोकपाल प्रधानमंत्री, केंद्र के मंत्रियों और केंद्र के ABCD ग्रुप के अधिकारियों और सरकार के अधिकारियों तथा सांसदों की जांच करेंगे। हमें ध्यान से आज ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आज लोकपाल और जन लोकपाल तथा लोकायुक्त कहां खड़े हैं और वो क्या क्या जांच कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की सरकार चलाई तो उसमें उन्होंने जो वायदे किए थे तो वो पूरे नहीं किए। इसी वजह से आज जनता ने उनको धुतकार दिया और उनको विपक्ष में बिठा दिया और उन्होंने माइनॉरिटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो कहते हैं कि पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। दिल्ली में जब झगड़े हुए तो ये बहाना बना करके कि पुलिस मेरे पास नहीं है और JNU में झगड़ा हुआ तब भी उन्होंने यही बहाना बनाया कि मेरे पास पुलिस और कानून व्यवस्था नहीं है। लेकिन कई अन्य मामलों में उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया जिसकी वजह से आज अल्पसंख्यकों ने उनका साथ छोड़ दिया और वो पूरी तरह से समझ गए, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं वो पूरी तरह से समझ गए कि केजरीवाल जी और RSS का एक गुप्त समझौता है और वो बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। वो बीजेपी की दूसरी टीम है क्योंकि वो कांग्रेस को हराने के लिए गुजरात, हरियाणा, गोवा और कई प्रदेशों में उन्होंने पिछले दरवाजे से बीजेपी की मदद की है। उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया था लेकिन अब उनकी पार्टी अंधकार में चली गई है, उसका कोई भविष्य नहीं है। जनता की कसौटी पर कोई खरा नहीं उतरता है तो जनता का मोह भंग हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।